हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पूरा अडानी पैक के बारे में। अडानी पैक की में सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, सारे अडानी इस ग्रुप के। अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी पोर्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है, अडानी विल्मर है, अडानी टोटल एनर्जी टोटल गैस है, अडानी के आपके अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी है या एनडीटीवी है। तो सभी स्टॉकों में मैं मानता हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सारे स्टॉक्स बहुत डाउन है। तो लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि और डाउन हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा हो कि एक दायरे में घूम रहे हैं। तो ये रिटेल इन्वेस्टर या छोटे हम जैसे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, लेकिन हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हैं। हमें चाहिए स्टॉक महंगा या चवन्नी वाला, जो चवन्नी का स्टॉक हो और जो 2500 पे पहुंच जाए 2-4-6 महीने में, और एक अच्छा स्टॉक जो 500 600 800 का होगा उसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे। जिस कंपनी के बारे में हम पता होगा, जिसके बारे में देख रहे होंगे। हमें चाहिए चवन्नी वाले स्टॉक। तो भाई चवन्नी वाले स्टॉकों से तो मैं तो अपने 20-22 साल से जब से देख रहा हूं, जब से मैं तो दूर ही रहा हूं, एक आपके ट्रेडिंग से और एक चवन्नी वाले स्टॉक से, क्योंकि इनको भी मैंने बहुत गौर से देखा है। कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये कागजी स्टॉक्स हैं, ये देखा जाए पेपर में ही है इनका काम। लेकिन हमें ये स्टॉक बेकार लगते हैं। जैसे अडानी टोटल गैस है, कंपनी विस्तार कर रही है, कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है अपने खरीदने के लिए, लेकिन हम उसको नहीं खरीदेंगे। हम किसको खरीदेंगे? भाई चवन्नी वाला स्टॉक ढूंढो, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो भाई साहब पैसा इनसे नहीं बनता है, पैसा बनता है अच्छे स्टॉकों से। अच्छा एक चीज और बताता हूं, हम कब भागते हैं? जब स्टॉक भागने लगता है। जब अडानी पावर 30 रुपए का चल रहा था और 30 से 60 हुआ तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। 60 से 120 140 हुआ, किसी को पसंद नहीं आ रहा था। 60 से वो 500 के आसपास पहुंच गया तो सबको अच्छा लगने लगा था। आज अभी 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद कुछ लोगों को नहीं भी लग रहा होगा। तो वही चीज देख रहा हूं कि जैसे आज अडानी टोटल गैस में भी यही है। टोटल गैस अपने हाईएस्ट से 85% डाउन पर है। अगर उसके हाईएस्ट से देखा है तो मात्र 15% पे स्टॉक मिल रहा है। आप सोचें कि अगर हमें 2000 के और 2001 के आसपास के 200 रुपए के रेट मिल जाएंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन 600 रुपए में एक बहुत अच्छा स्टॉक का प्राइस है, लेकिन लोग नहीं खरीदेंगे। जैसे उसी हिसाब से अगर इसको कंपेरिजन करूं ना, तो अडानी जो पावर था वो 30 रुपए से 30 रुपए, 60 रुपए, 60 से 140 रुपए, 140 से 250, उसमें मर्ज हुआ दोनों कंपनियां। तो उसके बाद वो 280, 400, 450, 500 तक पहुंच गया। तो सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई पैसा सिर्फ ऐसी जगह पे लगाओ जो स्टॉक कंपनी ग्रोथ कर रही हो, स्टॉक नीचे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे आप जैसे लोगों के लिए कि हाँ ये स्टॉक एक देखें तो दायरे में घूम रहा है। अडानी टोटल गैस 600 रुपए के दायरे में घूम रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन ये 800 850 के दायरे में घूम रहे हैं। अडानी इंटरप्राइज आप देखेंगे 2400 रुपए से लेके 2600 के दायरे में है। और बड़ी बड़ी इक्विटी फर्म्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसे लगा रहे हैं और सारी कंपनियों में लगा रहे हैं। जीक्यूजी पार्टनर ने लगाया तो क्या लगाया? क्यों? क्योंकि कंपनी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो उनका तो काम ही है भैया कि अच्छे स्टॉक को नीचे लाना। वो तो शॉर्ट सेलर हैं, तो उनको तो मिट्टी करनी भैया। किसी से ग्रोथ नहीं देखी जा रही इंडिया की। इंडिया की ग्रोथ है, क्या कर दिया अडानी ने? कौन सा गुना कर दिया? कोई चोरी कर ली, डकैती डाल दी? क्या नहीं डाली। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान दिया है, लोगों को रोजगार दिया है, अपनी कंपनियों का विस्तार किया है। तो क्या गलत कर दिया? अरे लोगों को रोजगार ही तो मिला है। एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी वाली हर चीज वो क्वालिटी वाइज दे रहे हैं। आप बाजार में जाते हैं तो यही पूछते हैं भाई साहब फॉर्च्यून तेल का रेट क्या है? कभी तो पूछा कि भाई साहब तेल का रेट क्या है? हमेशा जाएंगे आप क्वालिटी वाले स्टॉक की बात करेंगे तो कौन सा अडानी विल्मर का कि फॉर्च्यून तेल बंद हो गया, अडानी पोर्ट बंद हो गया, या अडानी टोटल गैस में टोटल एनर्जी ने अपना हाथ खींच लिया हो, जो फ्रांस की कंपनी है, जो इनके साथ ज्वाइंट वेंचर है। तो सब कुछ वहीं के वहीं है, कंपनियां विस्तार कर रही हैं। पैसे बनते हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से, लंबे समय की इन्वेस्टिंग से। एफडी कर देते हो 8 साल 9 साल तक नहीं देखते हो, लेकिन शेयर मार्केट में आपको हर 10 मिनट में देखना है कि प्राइस क्या हो गया।
तो ऐसे ही जब मार्केट में पैसे लगाओ तो सो जाओ, बिल्कुल अच्छी चीज में पैसे लगाओ। चवन्नी स्टॉकों में कभी नहीं बनते 2,500, 3,000 और 5,000 रुपए पैसे बनते हैं सिर्फ अच्छी कंपनियों से। लोगों को सब चाहिए, अरे मार्केट है ये, बढ़ता है गिरता है, ये तो उसका काम ही है, लेकिन हमें अपनी कंपनी पे फोकस रखना चाहिए। हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें तो स्टॉक प्राइस में देखना है कि क्या खबर आ गई है। अरे खबर आ गई बुरी, इसको बेचो 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 जल्दी, अरे हमने फटाक से जल्दी बेच दिया, फिर बैठ जाते हैं, अरे यार अब तो लॉस हो गया भाई साहब। तो भाई साहब तसल्ली रखो, पैसे लगाए हैं तो बैठो। प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, 8 साल तक नाम नहीं लेते हो, 5 साल 10 साल 8 साल तक, कह रहे ले लिया डाल दिया और छोड़ दिया डर। ऐसे ही कंपनी को डाल के रखो। मार्केट में कितने उतार चढ़ाव पैसे उन्हीं को मिले हैं जिन्होंने मार्केट में उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने देखे हैं, मैं बताता हूँ, हर्षद मेहता का कांड भी देखा है मैंने, उनके चेले का केतन पारेख का कांड देखा है। उन्होंने स्टॉक्स थे पेंटा मीडिया ग्राफिक, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पद्मिनी टेक्नोलॉजी, मोनालिसा इन्फोटेक, ये कोई स्टॉक थे? सब साले कंडम स्टॉक थे और लोगों को अंधे में रखा और लोगों ने खरीदे। अरे 2400 स्टॉक हो गया, 2400 रुपए का, 400 में मिल रहा है, इसको खरीद लो। अरे उसको इससे कंपेरिजन करो तो अडानी के सारे स्टॉक में काम है, कंपनियों में काम हो रहा है, कंपनी बना के दे रही है पैसा, कंपनी अपना हर चीज बढ़ा रही है, कहां नहीं बढ़ा रही है। आज अगर अडानी, ठीक है सॉरी, केतन पारेख के बाद भी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, मार्केट गिरा था, उस समय आपका कारगिल युद्ध हुआ था, मार्केट गिरा था, 2007 में मार्केट धराशायी हुआ था। मैंने देखा है कि एक दिन में 3-3 हजार पॉइंट जहां ट्रेडिंग को बंद करना पड़ा। वो दौर जिसने देखा हो ना, पैसा वही बनाता है। ये गुजराती भाई है, आप कभी भी गुजरात में जाके देख लेना, ईमानदारी है। आपको गुजराती कभी बेईमान नहीं मिलेगा, ईमानदार मिलेगा। तो ईमानदार व्यक्तियों पे, ईमानदारी वाली कंपनियों पे हमें पैसा लगाना नहीं आता। हमें आता है चिलकुट कंपनियों में पैसा लगाना, जैसे पर्ल भाग गई, वो सरदार जी की भाग गई, वो ऐसे सहारा चली गई, ऐसे कई कंपनियां हैं। लेकिन ये यार जमीनी स्तर से उठे हुए हैं लोगों ने, इन्होंने जमीनी से देखा हुआ है, एक एक चीज को बारीकी से देखा हुआ है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, रिलायंस में भी हुआ था एक कांड। क्या किया था धीरू भाई अंबानी ने? सिर्फ प्रोडक्शन ही तो बढ़ाया था। अरे प्रोडक्शन बढ़ा दिया और उसको गिरा दिया, उस पर खबरें आ गई गलत गलत, कितनी न्यूजें आई थी, कितनी अफवाहें हुई थी। तो लोगों को उस समय सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। आज देख लो रिलायंस कहां पहुंच गया। अरे काम ही तो दिया, रोजगारी तो दिया, प्रोडक्शन बढ़ाया। जामनगर रिफाइनरी दो, कितनी बड़ी रिफाइनरी है, हर कोई जानता है। आज इन्फोसिस है, विप्रो है, ये उस समय 2000 के आसपास कूड़े के भाव थे। देखा जाए तो 500-700 रुपए आसपास चलता था जब बिना बोनस से सूखे। आज देखो कहां से कहां पहुंच गया विप्रो। तो हमें क्या होता है कि हमें अच्छी कंपनियां जो दिख रही हैं, जिनके नाम है, जिनकी खबरें हैं, हमें वो स्टॉक कभी अच्छे लगते ही नहीं है। हमें तो कागजी वाले स्टॉक चाहिए भैया। चवन्नी वाला स्टॉक बताओ। कई लोगों में आते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई चवन्नी वाला स्टॉक कौन सा है, बता दो जो 2500 रुपए हो जाए कल। हमें चाहिए कि हमारे पैसे लगाने से पहले स्टॉक नीचे रहे और हम लगा दें और स्टॉक भागना शुरू हो जाए। रोज सर्किट पे सर्किट लगाए। सेवी के तो 20% का मैक्सिमम सर्किट है, वो कहते हैं एक दिन में 100% का सर्किट लगना चाहिए तो मजा आ जाएगा स्टॉक का। तो ऐसे पैसे नहीं बनते, पैसे बनते लंबे समय में। कंपनी में मार्केट में गिरावटें आती हैं, उठते हैं, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी कंपनी पे विस्तार पे ध्यान देना चाहिए। पैसे तब बनते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देना पसंद करते। अरे बाजार है, गिरता रहता है, उठता रहता है, ठीक है। अगर मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो ये ठीक है, खबरें आ गई तो कौन सी बता दो कंपनी बंद हो गई, किस कंपनी की नेगेटिव न्यूज आई है ये बता दो मुझे। सारे उन्होंने एक्विजिशन ही किए हैं, उस समय से उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया ही है। हाँ कर्ज लिया था तो दे, अपने ऐशो आराम के लिए तो नहीं लिया, अपनी कंपनियों के विस्तार के लिए कर्ज लिया था उन्होंने, और अपनी कंपनियों का विस्तार ही किया है उन्होंने। हमें पसंद ही नहीं है, सही बता दें तो हकीकत यही है। आज मुझे थोड़ी सी, एक चाहे गुस्सा कह लो चाहे कुछ कह लो, थोड़ी भरी हुई थी। लोग बाजार में जाओ या कमेंट्स देखो या लोगों वीडियोस देखो तो अफवाहें कुछ जरूरत से ज्यादा हैं। लेकिन भैया ये अफवाहों का तो काम ही है उड़ना। आप भी अगर सक्सेस हो रहे होगे तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। क्या बंदा सारा पैसा कहां से कमा रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, समझ में नहीं आया यार। ये बंदा बढ़िया ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है यार, आईफोन रख रहा है यार, तो भाई साहब कुछ पता करना पड़ेगा यार इसकी। तो उसकी भी बुराइयां करेगा, तुम्हारी भी बुराइयां करेगा वो। तो जहां बढ़ रहा है व्यक्ति तो उसकी तो बुराइयां होनी है भाई। हमने तो देखी हुई है चीजें, मैंने तो देखा हुआ है कि
भाई साहब एक से एक बुरे से बुरे स्टॉक देख लिए और अच्छे अच्छे स्टॉक देख लिए मैंने। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि बस कंपनी सॉलिड पकड़ो बस और बैठ जाओ ऐसे, अगर पैसे बनाने हैं। जैसे एफडी में ऐसे बैठ जाते हो, प्लॉट खरीद लेते हो 1-1 लाख रुपए का और ऐसे बैठ जाते हो, तो बस ऐसे ही पैसे बनेंगे, बाकी किसी तरीके से पैसे नहीं बनेंगे। छोटी छोटी कंपनियों से पैसे कभी नहीं बनते, अच्छी कंपनियों से पैसे बनते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने से बनते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं और सोना पड़ता है उनको। व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, पूंजी लगाते हो, कस्टमर का इंतजार करते हो, तभी 2 पैसे मिलते हैं। पैसे तभी मिलेंगे जब पैसे लगाओगे, अच्छी कंपनी में पैसे लगाओगे, जो कंपनियां ग्रोथ कर रही होंगी। पैसे हमेशा ये सोच के मत लगाओ कि स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, पैसे ये सोचकर लगाओ कि हम कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। पैसे तब बनते हैं। अडानी टोटल गैस को उन्होंने मिट्टी, अरे बेकार है कंपनी। अडानी इंटरप्राइजेस बेकार है, अडानी टोटल गैस बेकार है, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन बेकार है, अडानी बिल्मर, अरे बिल्मर बेकार है तो काय को जाते हो फॉर्च्यून तेल का रेट लेने? मत पूछा करो। तेल तो लोगे फॉर्च्यून का, तो फॉर्च्यून कौन है? बिल्मर का ही तो है, अडानी बिल्मर का ही तो प्रोडक्ट है। चल रहा है, बिक रहा है, बिक्री तो बढ़ी रही है। अडानी टोटल गैस में भी आप देखेंगे तो पैसे में कंपनी बढ़ी रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करी रही है। बस भाई मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हालांकि बस अब वहां कुछ जरूरत से ज्यादा उड़ रही थी और कुछ नहीं निकलेगा निष्कर्ष, देख लेना, क्योंकि उन्होंने अपने जमीनी स्तर पे काम किया है। अफवाहें हैं, उड़ती रहती हैं और एक दिन खत्म भी हो जाएंगी। उन्होंने अपने विस्तार किया है अपनी हर कंपनी का। एक ही बात बोलूंगा बार बार कि कंपनियां कागजी नहीं है, कंपनियां चल रही हैं, कंपनियां रन हो रही हैं, दिख रही है हम एक ही चीज को वॉच कर रहे हैं। मैं तो ये जान रहा हूं कि कंपनियां जमीनी स्तर पे हैं, काम हो रहा है, हमें दिख रहा है, हर जगह इनके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए किसी भी चीज के कह लो, और न्यूज जो आ रही है या हम चीजें देख रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। मेरी कोई भी किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैंने अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग ना तो की है और ना मैंने ज्यादा सीखना जरूरी समझा। मैं तो एक इन्वेस्ट के तौर पे बस एक अपनी रिसर्च करता हूं जो आप सबके साथ शेयर करता हूं। बाकी मेरी कोई किसी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। बस अफवाहें उड़ रही हैं, उनसे हम और आप जैसे इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। तो बस मेरा काम है आप सबको जागरूक करना कि अफवाहों पे ध्यान मत दो। कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। बस ये तो मुझे क्या, मैंने देखा हुआ था सब, चाहे वो केतन पारेख वाला केस हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, तो चाहे 2007 में जो क्राइसिस आया था, मैंने तो सारे क्राइसिस देखे हैं कि कौन सा स्टॉक कब कहाँ गिरता है। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना में भी मार्केट गिरा था, क्या हालत हो गई थी। अच्छे स्टॉक ही तो बढ़ते, देखा जाए तो एसबीआई 100 रुपए में सबको बुरा लग रहा था, 120 रुपए में, आज 600 रुपए सबको अच्छा लग रहा है। J&K बैंक 10, 12, 15 रुपए पे चल रहा था, सेंट्रल बैंक 10 रुपए पे चल रहा था, पीएनबी बैंक 15 रुपए पे चल रहा था, 15-20 रुपए पे, सबको बुरे लग रहे थे, लेकिन आज सबको अच्छे लग रहा है, सबको खरीदने, अभी खरीदो। इन्हीं सब चीजों से सीखो भाई। पता है अगर आप जब तक जिस चीज में रहोगे, जितना देखोगे, गौर से सीखोगे, पैसा तभी बनेगा। बस इतना पता है। और भी कहो तो बहुत सारे स्टॉक परस दूंगा आप सबके आगे कि किसकी क्या कंडीशन थी, एक समय में क्या थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो रहे हैं। तो सीधी बात, ऊपर से नीचे भी है, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। तो पैसे सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही गए हैं। आज उठा के देख लो, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, क्या कंडीशन हो गई। वो डीएस की सॉफ्टवेयर, ऐसी कई कंपनियां थी, टाइजिंग टेक्नोलॉजी, सब सारे घटिया कंपनियां। अच्छी कंपनी देख लो वहां के तहां ही है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो, आज के टेक महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी उठा के देख लो, एलएनटी देख लो, एलएनटी इन्फोटेक देख लो, एलएनटी माइंडट्री देख लो। तो बस इतना ही समझाना था कि हजारों लाखों कंपनी में तो लिस्टेड है करीब 5-6 हजार, लेकिन 1000 के आसपास ही हैं, 1500 ही कंपनी होंगी जो अच्छी होंगी। बाकी सब तो वो घटिया हैं जिनका सिर्फ कागजों पे काम चल रहा है बस। तो उनसे सावधान रहो। और मेरी कोई भी किसी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक खुद के मन में था कि लोग ज्यादा अफवाह उड़ा रहे थे, वो आप सबके साथ शेयर कर लूं। बाकी जो स्टॉक खरीदना हो या बेचना हो वो आप
आपकी अपनी खुद की पर्सनल एडवाइस से आप जो भी ठीक लगे वो अपना कर सकते हैं। तो कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा, माफ़ करना। नमस्कार।